ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30/5/2021 प्रातः मुरली ओम शांति। रविवार का अव्यक्त बाप दादा का मुरली है। रिवाइज है 10/1/88 मधुबन। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। रत्नाकर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज्यादा दिए हैं। उन्होंने तो समान दिए हैं, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। ये क्वालिटी ऑफ ज्ञान रत्नों को धारण करने की बात बाबा कह रहे हैं। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। ज्ञान जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। अब किसी समुद्र में यदि आप ऊपर ही ऊपर आ जाएंगे, तो अगर हम समुद्र के तल तक नहीं जाएंगे, तह तक नहीं जाएंगे, समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे, तो फिर आपको रत्नों की प्राप्ति नहीं होती ना। ठीक इसी तरह से बुद्धि तक धारण करना, ऊपर ही ऊपर गोते खाते रहना, तो रत्न तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसी तरह से बुद्धि तक धारण करना, वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। सिर्फ बुद्धि में कि हमने तो ज्ञान है, हमारे में ज्ञान है, मुझे नॉलेज तो मिल गई है ना। बाकी ना तो किसी आत्माओं के प्रति उसे इस्तेमाल करते और ना ही मनन चिंतन कर उसका स्वरूप बनते, तो सिर्फ बुद्धि में रख लेते। बाबा की बातें हैं कि जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो, स्टॉक बना करके रख लो, और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ। कई तो ऐसे भी हैं जो अपने स्थूल धन को आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए, जो अपने जो भी कह लो, किसी का अपना ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक करके रखना होता है, और खुद के लिए भी जो डेली रूटीन है, जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए खुद के लिए, वह भी नहीं। इतने कंजूस होते हैं, लॉकर में कलेक्ट करके रखते हैं बस, है ना। समय प्रमाण भी उसे फिर काम में नहीं लगाते।
तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास में है ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है ना, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है। कोई भी ज्ञान जो है आप खर्च नहीं करते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। ज्ञान ही एक ऐसा खुद खजाना है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ही वह बढ़ेगा, है ना। तो ज्ञान रोशनी भी है और इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई की श्रेष्ठ शस्त्र भी है। हाँ, ज्ञान से ही तो फिर जो हम इस विकारों पर जीत पाते हैं, है कि नहीं। तो ज्ञान पढ़ाई भी है, बाबा कहते फिर ये जो है लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं जिसे हम जीत पहनते हैं ज्ञान से। तो यह है ज्ञान का मूल्य। सदगति भी ज्ञान से ही। तो किस तरह से उसे आपको लेना है ना, वह तो बाबा ने अच्छी रीति सभी आत्माओं को बताया है, बुद्धि तो दी है। तो मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। हाँ, कोई भी चीज रखे रखे जो है बेकार हो जाती है, जंग पकड़ लेती है ना। तो अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शास्त्र के कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, उसको जब हम हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, यह अपना अधिकार है हम बच्चों का। बाप दादा पहले भी सुनाते हैं कि अपना खजाना अनुभव होता है ना। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी खोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुहता में जाना, बाप के लव में लवलीन हो जाना, बाप के प्यार में अपने आप को एकदम बिल्कुल उस प्रेम के सागर की लहरों में नहीं, उसकी डेप्थ में जाकर के बिल्कुल डूब जाना। जैसे एक बड़ी रोशनी के बीच में एक छोटी रोशनी जब उसके साथ मिल जाती है तो बिल्कुल ही उसका जो तेज है उसके साथ में मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है। एक छोटी बूंद अगर सागर में डाल देंगे तो बूंद नहीं दिखेगी, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाती। तो ठीक बाप समान बनना है, बाप तो नहीं बन सकते लेकिन बाप समान बनना तो उसके लव में लीन होना है ना।
बाबा कहते इस तरह से मनन शक्ति से हो सकता है। नशा चढ़े ना, अनुभूति करो तो नशा होगा। तो यह जो है अनुभूति करो तो ही होगा, सुनने के समय तो रहता है लेकिन बाद में नहीं होता। तो मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुहता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्यों में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। यह चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वह प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था मायाजीत बनेंगे लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते, लेकिन अगर विजयी नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण, उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। हाँ, तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा देता है, दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। हाँ, एग्जाम की डेट आ जाएगी तो पढ़ लेंगे, कल एग्जाम है तो पढ़ेंगे, अभी परसों एग्जाम है तो अब आज का दिन जरूरत नहीं है पढ़ने की, है ना। तो इस तरह से चिंता भी होती है, टेंशन से पढ़ भी नहीं पाते हैं और जो पढ़ा है वो भी भूल जाते हैं और पढ़ने का तो टाइम ही नहीं रहता है। और एक तो नापास होने की टेंशन भी। तो इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो। बाबा पढ़ाते हैं रोज मुरली, बाबा तो अपनी क्लास जरूरी लगाते हैं, बिल्कुल मिस नहीं करते हैं। तो उसको क्या करना है, जो सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक पॉइंट रहती है, विशेष बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। हाँ, इस मन रूपी घोड़े को उस पॉइंट पर रोक करके फिर अंदर मंथन करो, है ना।
तो कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। जैसे कोई ऐसा काम होता है, मान लीजिए कि कोई बैंक अकाउंट का काम है, तो उस समय आप दूसरे थॉट लाएंगे तो आपका एक भी डिजिट यदि रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा जो है कितना बड़ा लॉस हो सकता है आप नहीं समझ सकते। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा है तो उस समय ये नहीं कह सकते हैं कि वो सर्जरी के अलावा कोई ऐसे मुरली के पॉइंट को जो है मनन चिंतन करे। हाँ, वो उस कार्य के पहले भल 10 मिनट 5 मिनट उस गॉड की याद में रह करके वो अपना कनेक्शन रख करके कनेक्ट हो करके फिर उनसे पावर भर के वो उस समय कार्य करे तो ठीक है। लेकिन यदि सर्जरी के वक्त यदि वो इस तरह से मनन चिंतन कोई मुरली का या कोई भी A to Z कोई चिंतन करे तो फिर वो तो जो है मुश्किल है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही है, बाबा कहते हैं कि जो बहुत ऐसे कर्म होते हैं जो बुद्धि जो है दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं ना। तो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या ऑफिस के रास्ते में हैं, है ना, तो उस समय आप आराम से सोच सकते हैं। आप वॉकिंग कर रहे हैं उस समय आप बुद्धि को यहाँ वहाँ दौड़ा सकते हैं। सोने से पहले आप मनन चिंतन कर सकते हैं। जाते ही तो बिस्तर पे लेटते ही तो कोई नहीं सो जाता ना कि लेटते ही बिल्कुल डीप स्लीप में चले गए, 5 मिनट 10 मिनट, कई कई की तो घंटों घंटों लेटने के बाद भी नींद नहीं आती। तो वो समय आप क्या करते हो? तो इस तरह से बाबा हर रीति मुरलियों के महावाक्यों में खुद ईश्वर ये सब हमें बताते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बहुत थोड़ा समय होता है, हाँ, कि जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। अभी 2 एग्जाम्पल दिए, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है ना। टीवी देखते हैं, खाते वक्त क्या करते हैं, बुद्धि सिर्फ ये थोड़ी है कि आप थाली से निवाला उठाएंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेट चाहिए होगा, नहीं चाहिए होता ना। उस समय तो वो और डीपली उनको याद कर सकते हैं और मुरली के पॉइंट को याद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक्सक्यूज की कंपनी बन गई है, कारखाने बन गए हैं बहाने का, बहानेबाजी सबको बहुत आती है। तो ऐसा समय अगर अपनी बाबा कहते हैं कि इन सब चीजों को नोट करो और फिर उसे चेंज करो कि क्या हम कहाँ कैसे कर सकते हैं। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हो। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते यह तो हो गया, अब क्या करें, है ना। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में तो चक्र पूरा हो जाता है ना, उसमें टिकते नहीं हैं। अब जैसे कहा कि जो है हम देव कुल की देव आत्माएं हैं, तो उन्होंने ये पॉइंट रिपीट कर दिया। फिर कहा कि हम फिर त्रेता में आते हैं, तब भी हम मंदिर में विराजमान देवी देवता जैसे तब भी हम श्रेष्ठ रहते हैं। हो गया, त्रेता भी चला गया। अब हम द्वापर में आ गए, वाम मार्ग में नीचे गिरे, फिर उस तरह से कितने जन्म क्या कैसा हुआ उधर से भी आ गए, कलयुग में आ गए। तो कितना सेकंड्स में 5 मिनट भी नहीं लगा, है ना। तो 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है ना। तो आपने अनुभव किया ना, मन बुद्धि में चित्र बनाया ना, आपने उसको महसूस किया और ना आपने उसको सुख में लाए, है ना। सुख कब मिलेगा? जब उसे इमर्स करके आप उसमें टिकेंगे थोड़े समय के लिए, है ना। ओम शांति। तो इस तरह से 5 मिनट में पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना,
राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। इस तरह से बाबा हर पॉइंट को बच्चों को समझाते हैं। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी, है ना। व्यस्त रहेंगे आप अपने उसमें श्रेष्ठ में टिके रहेंगे तो कोई भी कमजोर आपको अटैक नहीं कर सकता, है ना। श्रेष्ठ स्थिति में रहेंगे तो इस तरह से बिजी देख माया किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भागाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह चींटी का मार्ग पुरुषार्थ है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। टू लेट ऑलरेडी बोर्ड लग गया है। उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मग्न रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली स्थिति की स्थिति कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कई का हेडेक भी आ जाता है, तो कई का जो है कुछ बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बैठ नहीं पाते हैं या उधर बुद्धि ले जा नहीं पाते कंसंट्रेट, क्योंकि व्यर्थ में चलते रहते हैं ना। व्यर्थ से आप जब रहेंगे तो फिर समर्थता नहीं होगी। और कोई भी चीज देखिए, परमात्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए कोई भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपको कष्ट हो, हाँ, हेड को। ये सब चीजें तो धीरे धीरे आती हैं, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी धीरे धीरे इनको बढ़ाते चले जाना होता है ना। ऐसे नहीं कि लिख दिया, कह दिया कि 15 मिनट से शुरुआत करना, तो 15 मिनट नहीं भी हो रहा तो बैठे हैं, है ना। तो इस तरह से नहीं, स्लोली करना होता है। तो बाबा हमें बोलते हैं कि बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। ये याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म तो किया लेकिन योग नहीं था, है ना, तो दोनों साथ साथ नहीं थे। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म करते हुए जो याद में रहे उसे कहते हैं कर्म योगी, है। तो बाबा कहते करता तो बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मग्न स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। यह दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और लिंक किसके साथ में? हाँ? परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में लिंक रहेंगे तो लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता।
तो समझा मनन कैसे करना है। कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। हाँ, आज तो बाबा ने पूरा योग ही बता दिया कि कैसे मेरे से आपको कनेक्ट होना है ना। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना है, व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 8 रत्न और एक बाबा 9 रत्न है ना, तो यही रत्नों की बात बाबा करते, कोई ये फिंगर में पहनने वाले रत्नों की बात नहीं होती। हाँ, अमूल्य रत्न। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज्यादा करनी है। हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, तो थोड़े समय में अगर ज्यादा प्राप्ति करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं, तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे। रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। तो कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाले मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। हाँ, इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे। अभी तो समय पड़ा है। खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी है ना। खरगोश सोचा कि हम तो वैसे भी स्पीड कछुआ से कई गुने ज्यादा हैं, उछल उछल के कब पहुंच जाएंगे। चलो, अभी तो उसने शुरू किया होगा चलना, क्यों ना मैं इस ट्री के नीचे विश्राम कर लेता हूँ। और वो विश्राम करता ही रह गया और कछुआ धीमी चाल से था, फिर भी मंजिल तक पहुंच गया। तो कोई भी साइट सीन, कोई भी ऐसे नजारों को देख करके रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं लेकिन थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं, उड़ती कला में रहते हैं, है ना। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। खुशी होती है ना। बाबा का परिचय बाबा का जो है सर्विस करने में है। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रहे हैं। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है।
जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा यह टेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी अस्थायी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो, हाँ, कि उसकी शक्ति कितनी है। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है, अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही खुशी का। अच्छा, वरदान तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने संस्कारों स्वभाव को मोड़ना है। यह नहीं कि मेरा तो यह संस्कार है, क्रोध का संस्कार है, या मेरा इस तरह का कोई कमी कमजोरी का संस्कार है तो वह तो मेरी आदत है या ऐसे ही है, ऐसे ही निकल जाता है, ऐसा नहीं। संस्कार स्वभाव को मोड़ना। तीसरा, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। आज का स्लोगन है, योगी भी निशानी है सदा क्वीन और क्लियर। योगी की जो निशानी है ना, स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन और क्लियर, क्वीन पढ़ दिया, सॉरी। तो क्लीन रहें और क्लियर रहें। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।